अब बात करेंगे मौसम की। सर्दी के बाद मौसम का मिजाज एकदम से गर्म हो गया है। अप्रैल महीना शुरू होते ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। जहां मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा बढ़ने की बात कही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में स्कूल की टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है। पूरे देश में मौसम अब अपने कड़े तेवर दिखाने लगा है। अप्रैल महीने की शुरुआत से ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। देश के कई राज्यों में तो लू जैसी स्थिति बन रही है। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का असर। ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। कई जिलों में हीट वेव भी चलेगी। भिंड, दतिया, मुरैना, श्योपुर में तापमान बढ़ेगा। निवाड़ी, पन्ना, छतरपुर में भी पारा चढ़ेगा। टीकमगढ़, खरगोन और शिवपुरी में तापमान 45 डिग्री तक रहेगा। अभी जो है 4-5 दिन तक मध्य प्रदेश का मौसम ड्राई रहने की संभावना है और इसके चलते जो है सिस्टम है एक फ्रेश डिस्टरबेंस है जो 5 अप्रैल को आने वाला है। वो साउथ तमिलनाडु टू साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश क्रॉस इंटीरियर कर्नाटक एंड विदर्भ तक 0.9 पर परसिस्ट कर रहा है। एमपी में बढ़ती गर्मी को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल में गर्मी बढ़ने का ट्रेंड रहता है, जिसके मद्देनजर इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी। दमोह में पारा सबसे ज्यादा 39.5 डिग्री पर पहुंचा। खंडवा, रीवा और खरगोन में टेम्परेचर 39 डिग्री के पार रहा। भोपाल और जबलपुर में 37.5 डिग्री पारा रहा। ग्वालियर में 36.8 डिग्री टेम्परेचर रहा। वहीं इंदौर और उज्जैन में 35.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लेकिन अभी जो है बादल छाए रहेंगे और टेम्परेचर जो है कि बहुत ज्यादा राइज आज नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में राइज होने की संभावना है। 2 से 3 डिग्री थोड़ा बढ़ा हुआ है। 39.5 प्राप्त हुआ है मैक्सिमम। अप्रैल महीना शुरू होते ही प्रदेश में तपन बढ़ने लगी, जो आखिरी दिनों तक जाते जाते लोगों के पसीने छुड़ा देगी। 5 बड़े शहरों में गर्मी के 10 साल का इतिहास देखें तो बेहद चौंकाने वाला है। 5 बड़े शहरों के 10 साल की डाटा बेस्ड स्टडी। भोपाल, इंदौर में पारा 43 डिग्री तक पहुंचा। जबलपुर में आंकड़े ने 44 डिग्री को छू लिया। ग्वालियर में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। उज्जैन में गर्मी और बारिश का ट्रेंड रहता है। पिछले 3 साल इन शहरों में तेज गर्मी पड़ी। अब की बार भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी की संभावना है। मध्य प्रदेश में जहां गर्मी ने दस्तक दे दी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी तपिश ने जोर पकड़ लिया है। अप्रैल महीने के पहले ही दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के 4 जिलों में अधिकतम पारा बढ़ा। राजनांदगांव में 41.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। अन्य जिलों में भी पारा 38 से 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर से लेकर बस्तर संभाग तक इस बार भीषण गर्मी पड़ने के संकेत है, जिसको देखते हुए 5 जिलों में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। बीजापुर, खैरागढ़, मोहला, मानपुर, बालोद और कोरबा में पहली पाली में स्कूलों का टाइम सुबह 7 से 11 बजे तक कर दिया गया है। वहीं दूसरी पाली में सुबह 11 से दोपहर 3:30 बजे तक लगेंगी। सर्दी के सितम के बाद अब गर्मी लोगों को सताने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी के साथ लू लोगों पर अपना कहर ढाएगी। टीम न्यूज स्टे। और ग्वालियर से विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद, बहुत ज्यादा समय शायद नहीं हुआ है लोगों को, और कुछ लोग ऐसे होंगे जाहिर बात है जिनके गर्म कपड़े अभी या तो हाल फिलहाल में रखे गए होंगे 1-2 दिन पहले, या अभी भी बाहर ही होंगे। लेकिन इतनी तेजी से मौसम बदल जाएगा शायद ही लोगों ने सोचा होगा कि जहां हम बात कर रहे थे सर्दी की, अब एकदम से अप्रैल महीना शुरू होते ही वो प्रचंड गर्मी। ग्वालियर के मौसम की अगर हम बात करें तो किस तरह के यहाँ पर हालात हैं, पिछले 2-3 दिन में क्या बदलाव आए? बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र, अगर हम ग्वालियर चंबल अंचल के मौसम की बात करें तो पिछले हफ्ते से ही गर्मी ने अपनी असर दिखाने शुरू कर दिए थे। और पिछले हफ्ते बुधवार, मंगलवार, गुरुवार 3 दिन ऐसे रहे जब लोगों को गर्मी से बेचैनी होने लगी थी और तापमान अधिकतम 39.6 डिग्री तक पहुंच गया था। सोचिए कि मार्च के महीने में, मार्च के आखिरी सप्ताह में अगर इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है लोगों में ये डर होने लगता है कि आने वाले दिनों में क्या गर्मी होगी। आज थोड़ी सी राहत है। आज का जो तापमान है अधिकतम वो 36 के आसपास है, तो हवा भी चल रही है तो उतनी गर्मी नहीं लग रही। लेकिन ये गर्मी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी।
मौसम विभाग ने कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी ज्यादा असर दिखाएगी। और देखिए, इस बार की गर्मी लोकसभा इलेक्शन में भी लोगों को देगी, क्योंकि तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़ी आम सभाएं होती हैं, नेताओं के दौरे होते हैं, तमाम भीड़ जुटती है आम सभाओं में। तो गर्मी जाहिर सी बात है इन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, चुनाव को प्रभावित कर सकती है। कई बार जब तेज गर्मी होती है तो लोग सोचते हैं कि क्या करेंगे, जाके लोग टाल भी जाते हैं। ये गर्मी अब ज्यादा असर दिखाएगी। देखिए, पिछले जैसा कि देख रहे थे दर्शक हमारे कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वो एक चिंता वाली बात है। कहीं ना कहीं पर्यावरण का संतुलन ठीक नहीं है, और जितने भी तापमान में उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। लोगों को अब पर्यावरण और प्रकृति के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अगर इसी तरह से गर्मी बढ़ेगी तो ये धरती तपने लगेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। विनोद, अभी अभी स्कूल खुले हैं तो स्कूल टाइमिंग्स में कुछ बदलाव अभी हुआ है क्या? देखिए, अभी जो स्कूल चल रहे थे, जो सर्दियों में हमने देखे थे जनवरी फरवरी में जो क्लासेस थी वो 9 बजे तक रही। अब फिर से बच्चों का जो स्कूल रीओपन हुआ है वो सुबह 7 और 7:30 बजे का समय निर्धारित किया है। तो ये अभी चलेगा अप्रैल के महीने में कुछ दिन जो क्लास चलती है, उसके बाद फिर गर्मियों की छुट्टियां लग जाती हैं। तो अभी जो क्लासेज है वो सुबह का समय थोड़ा राहत को देखते हुए कर दिया गया है, क्योंकि दोपहर में फिर से गर्मियां होने लगती हैं। तो ऐसे में बच्चों का स्कूल टाइमिंग 1 घंटे पहले कर दिया है, और जाहिर सी बात है 1 घंटे पहले रहेगा तो बच्चे ठंडक में स्कूल पहुंच जाएंगे। लेकिन जब बच्चे आते हैं स्कूल से वापस 2:30-3 बजे तक, तो उनके चेहरे लाल हो जाते हैं, उनके होंठ सूख जाते हैं, गर्मी ज्यादा उनको महसूस होती है। कुछ दिन बच्चों को इसी तरह से अभी काटनी होगी, क्योंकि मजबूरी है। और उसके बाद जब ये पहला सेशन बच्चों का खत्म हो जाएगा स्कूल का, तो छुट्टियां लग जाएंगी, तो थोड़ी सी राहत बच्चों को मिलेगी 2 महीने की। लेकिन सिर्फ 2 महीने की राहत काफी नहीं है लोकेंद्र, क्योंकि ये गर्मी जो मध्य प्रदेश खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में रहती है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह यानी अक्टूबर तक गर्मी ही गर्मी रहती है। सर्दी की बात करें तो सर्दी तो महज 2.5-3 महीने का एक मौसम है जो कुछ समय के लिए लोगों को राहत दे जाता है, बाकी ज्यादातर समय तो गर्मी में ही बीत रहा है। लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी लू चलने की शुरुआत होने वाली है कुछ दिनों बाद, अभी तो नहीं, लेकिन जब लू चलेगी तो फिर बीमारियां फैलेंगी, हैजा बनती है, पानी की कमियां आती हैं, लोगों को बुखार होने लगता है गर्मी की वजह से। हीट ज्यादा परेशान करती है, हीट स्ट्रोक आने लगते हैं आने वाले मई और जून के महीने में। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, उसे एहतियात बरतने की जरूरत है। एक चीज और, यहाँ पर पानी को लेकर पहले ही आदेश आ गया था निगम की तरफ से कि 1 दिन छोड़कर पानी आएगा। अभी उससे जब लागू किया जा रहा है ठीक से, तो इसका कितना व्यापक असर अब दिख रहा है, क्योंकि अब पानी की खपत जाहिर बात है बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें ग्वालियर नगर निगम ने जो पानी को लेके नए आदेश जारी किए थे, उसमें ये कहा गया कि तिघरा जो प्रमुख बांध है, जो डैम है, जो 125 साल पुराना है ग्वालियर में, जिसकी क्षमता जब इसका निर्माण हुआ था तो लगभग 3 लाख लोगों के करीब थी। आज शहर की आबादी 20 लाख हो गई है, फिर भी तिघरा ही पानी पिला रहा है। तो वहां पानी की मात्रा कम हो गई है, और मई जून में जब ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है तो उसका स्टॉक नगर निगम को बनाए रखना है। ऐसे में नगर निगम ने 2 दिन दूसरे दिन पानी सप्लाई की बात कही, यानी 1 दिन छोड़कर पानी दिया जाएगा, जिससे कि लोग पानी की कीमत समझें। कई बार तो लोग दुरुपयोग करते हैं जल का, उसकी वजह से नगर निगम को ये लग रहा है कि अगर इस तरह से पानी लोग खर्च करेंगे तो आने वाले दिनों में जल संकट खड़ा हो सकता है। और वाकई में लोकेंद्र, जल संकट एक बड़ी समस्या ग्वालियर चंबल अंचल के लिए है, क्योंकि पिछले 5-7 साल से लगातार चंबल से पानी लाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक पानी आया नहीं है। लगभग 500 करोड़ की राशि शासन ने स्वीकृत कर दी है, तमाम डिपार्टमेंटों की एनओसी हो गई है, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हो पाया है। काम जब चालू हो जाएगा उसके बाद जो डीपीआर है उसमें बताया गया है कि 3-3.5 साल लगेंगे पानी आने में। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये समय 6-7 साल भी लग सकता है। शासन के काम कई बार देरी से शुरू होते हैं तो देरी तक चलते रहते हैं। तो जब तक चंबल का पानी नहीं आ जाएगा, बिल्कुल ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और ऐसे में अभी से लोग पानी की कीमत को भी